हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विभू इंस्टीट्यूट में। आज हम सब सीखने वाले हैं हाउ टू राइट एन आर्टिकल। यह बोर्ड एग्जाम्स में 10 मार्क्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, जेएचटी, एसएसटी, स्टेनो, इंटरप्रेटर के डिस्क्रिप्टिव पेपर में अप टू 50 मार्क्स और पीसीएस मेंस में 50 to 100 मार्क्स कैरी करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल क्या है, किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हम हाईएस्ट स्कोर गेन कर सकते हैं, सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट हो जाइए तैयार, आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल इज ए रिटन वर्क पब्लिश्ड इन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया बेसिकली न्यूज़पेपर को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेलीविजन को कहा जाता है। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोपोगेटिंग न्यूज़, रिसर्चिंग रिजल्ट्स, एनालिसिस विच इज एकेडमिक एंड डिबेट। नाउ व्हाट शुड बी द फॉर्मेट फॉर राइटिंग एन आर्टिकल। तो बेसिकली आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट में हम 3 पॉइंट्स को देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है आपका हेडिंग। हेडिंग 5 to 6 वर्ड्स होना चाहिए और इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना क्रिएटिव होना चाहिए, कैची होना चाहिए कि लोग मंत्रमुग्ध होकर आपको सुनते रहें, आपको देखते रहें। नेक्स्ट पॉइंट इज द बायलाइन। जैसा कि रिपोर्ट राइटिंग में आपको बताया गया था, मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग और न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग में, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कंटिन्यूटी के साथ आप सभी वीडियोस को देख पाएं और आप अपडेटेड रह पाएं। तो बायलाइन में क्या होता है, नेम ऑफ द पर्सन लिखते हैं और वो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देना है। फिर है हमारा बॉडी। बॉडी इज द मेन कंटेंट। राइटिंग स्किल्स के सभी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया गया है कि मेन कंटेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, उनका रोल क्या है और किस तरीके से हाईएस्ट स्कोर आप गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली जो बॉडी है, जो हमारा मेन कंटेंट है, उसको हम 3 पार्ट्स में बांटे हुए हैं। P1 यानी कि पैराग्राफ फर्स्ट, P2 यानी कि पैराग्राफ सेकंड और P3 यानी कि लास्ट पैराग्राफ। तो P1 क्या है? P1 इज द शॉर्ट इंट्रो, यानी कि जो भी आपका टाइटल है उसका छोटा सा परिचय आपको देना है, संक्षेप में परिचय देना है, और वो इतना प्रिसाइज होना चाहिए, इतना सटीक होना चाहिए, जिसमें कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप अगर डालते हैं तो लोग बहुत ध्यान से, बहुत मंत्रमुग्ध होकर आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। अगर आप उसमें कोटेशंस डालते हैं तो वो सोने पे सुहागा की तरह काम करता है। नेक्स्ट इज P2, द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ योर टॉपिक, जिसमें कि टाइप्स, करंट सिनारियोज और स्टेटस, प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम इसमें देखते हैं। द नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ इज द थर्ड पैराग्राफ एंड इट इज ऑफ कंक्लूजन, यानी कि तीनों पैराग्राफ में पहले शॉर्ट इंट्रो, फिर कंप्लीट एनालिसिस, यानी किस चीज़ के बारे में है, टाइप्स क्या होगा, प्रेजेंट सिनारियो क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या लॉस है, क्या गेन है, क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, हमारा कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा, ये सारी चीज़ों को हम पुट करते हैं। एंड ओवरऑल समरी को जब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू मी, उसे हम कंक्लूजन कहते हैं। अब रही बात कि किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम हाईएस्ट स्कोर गेन कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, जो कि 5 हैं। सबसे पहला है आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको बताया गया है कि हमारा सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। SWS यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पहले लिखते हैं, फिर बीच में वीक पॉइंट लिखते हैं और फिर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट लिखते हैं। तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो SWS होगा, जिसमें कि शॉर्ट इंट्रो जो कि P1 हो गया आपका, एनालिसिस और सजेशन ये आपका P2 में आ जाता है, एंड कंक्लूड इज द थर्ड पैराग्राफ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है वर्ड लिमिट, यानी कि जितना आपके क्वेश्चन में वर्ड लिमिट दिया गया है आप उतना ही लिखिए। अगर आप उससे कम लिखते हैं तो आपका नंबर डिडक्ट हो जाएगा, अगर आप उससे ज़्यादा लिखते हैं तो नंबर हो सकता है कि नेगेटिव भी चला जाए, क्योंकि आपके डिसिप्लिन को वहाँ पे जज किया जाता है कि आप अपनी बातों को वर्ड लिमिट के अंदर में समझा पाते हैं या नहीं समझा पाते हैं। तो आपको अपना द बेस्ट देने के लिए कम से कम वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को समझाना होता है। नेक्स्ट इज अवॉइड रिपीटिशन, एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करना है। आगे है आपका अंडरलाइंड और बोल्ड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अकॉर्डिंग टू यू, जो भी आपको लगता है कि ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये पॉइंट्स इतना ज़्यादा नोटिसिएबल है कि हमें मार्क्स दिला सकता है, तो आप उसको बोल्ड कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया गया है कि राइटिंग स्किल्स में सबसे पहला जो चीज़ जज होता है वो है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल, एंड लैंग्वेज से ही आपका पता चलता है कि आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है।
ग्रामेटिकल एक्यूरेसी बरकरार रखने के लिए आपको स्मॉल सेंटेंसेस की यूज़ करने की ज़रूरत होती है, ना कि लॉन्ग सेंटेंसेस। अगर आप लंबा लंबा वाक्य लिखिएगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियाँ हो ही जाएंगी। इसलिए वो सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप बिल्कुल छोटा छोटा सिंपल सेंटेंस का यूज़ कीजिए और हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कीजिए। अब रही बात कि आप इन सब चीज़ों की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। आप कोई भी कम्पिटिटिव मैगजीन्स यूज़ करते हैं, ये जैसे योजना, प्रतियोगिता दर्पण, कुरुक्षेत्र, इंडिया टुडे, इस तरीके से, या फिर कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो जो वहाँ पे एडिटोरियल होता है, संपादकीय होता है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसे चीज़ें आपके माइंड में स्ट्राइक करती हैं जो कि इन सारी चीज़ों के लिए बेनिफिशियल होती हैं। अब हम चलते हैं विथ एग्जाम्पल, समझते हैं कि किस तरीके से लिखा जाता है, किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, किस तरीके से हम सीक्वेंस वाइज लिखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट मार्क हम स्कोर कर सकें। द क्वेश्चन इज ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स। आइए देखते हैं कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है और किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। हेडिंग हमने दे दिया ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, जैसा कि आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ था। बायलाइन, यहाँ पे क्वेश्चन में कोई नेम नहीं है इसलिए हमने अपना नाम विभू लिखा है। अब रही बात कि P1 हमारा कहाँ से शुरू होगा, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में हम शॉर्ट इंट्रो डालते हैं, तो हमने शॉर्ट इंट्रो डाला हुआ है इस पैराग्राफ में, और जिसकी शुरुआत हमने की हुई है कोटेशन से। अगर आप अपने फर्स्ट पैराग्राफ में कोटेशन लिखते हैं या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डालते हैं तो वो दिखने में कि जितना खूबसूरत होगा, नंबर उतना ही बढ़ चढ़ के मिलेगा। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है ट्रीज आर पोएम्स द अर्थ राइट्स अपॉन द स्काई, ये बहुत ही अच्छा कोटेशन है। अब आते हैं पैराग्राफ में, plants are the sources that mankind came into existence, that's why importance of plantation has been emphasized time and again। यहाँ पे by and by या one by one नहीं लिख के हमने एक फ्रेज यूज किया है time and again, बिकॉज ऑफ न्यूमेरस बेनिफिट। सेकेंड पैराग्राफ में हम क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते थे, उसका टाइप्स क्या है, करेंट सिनारियो क्या है, प्रॉस एंड कॉन्स क्या होंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा। तो सेकेंड पैराग्राफ हमारा शुरू हुआ है दे डू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। आपको बताया गया था कि अकॉर्डिंग टू यू जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगता है वो पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर बोल्ड कर सकते हैं। तो दे डू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये ट्रीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे नेचर में, तो हमने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। इन नेचर बाय एक्सहेलिंग ऑक्सीजन एंड इनहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड और CO2। जब भी आप लिखते हैं तो लिखने में हमेशा ध्यान रखें कि शॉर्ट एब्रेविएशन का यूज़ कम से कम करें या नहीं ही करें। यहाँ हमने आपको समझाने के लिए ऑक्सीजन के साथ O2 लिख दिया है, एंड को इस तरीके से लिखा है, आप लोगों को ऐसे लिखना है, एंड इनहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड हमने CO2 लिखा है। फिर यहाँ पे एंड इस तरीके से होगा बाय एब्जॉर्बिंग हार्मफुल गैसेज, ट्रीज बिल्ड एन इनविजिबल सीट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने के लिए ये एक सीट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ भी हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। दे सर्व एज ए हैबिटेट फॉर एव्स एंड वेरियस स्पीसीज, यहाँ पे सर्विंग कर रहा है किस तरीके से, हैबिटेट, तो इसको भी आप अंडरलाइन या बोल्ड कर सकते हैं। दे हेल्प इन कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंटिंग soil erosion. They helps in water cycle by evaporation and process of precipitation. Plants, particularly flowers and medicinal, refresh us and get rid of our stress। जो भी मेडिसिनल प्लांट्स होता है वो हमारे स्ट्रेस को, हमारे डिप्रेशन को दूर करता है। The places inhabited by dense areas of trees are quite cooler and fresh compared to the concrete jungles. Unfortunately, urbanization leads to deforestation. And लास्ट पैराग्राफ हमारा क्या होगा, कंक्लूजन होगा। तो कंक्लूड हम कैसे करेंगे, द ओनली वे टू प्रिजर्व देम एंड रीप दोज बेनिफिट्स बाय प्लांटिंग एंड ग्रोइंग देम एट द फास्टर रेट। लास्ट में हमने कोटेशन डाला है क्लीन एंड ग्रीनर सप्लीमेंट। इससे होता क्या है कि जो एग्जामिनर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स दे देते हैं। तो हमारा आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट के PDF के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल विभू इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।